आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर आज सदन में भारी हंगामा हो गया। सदन में तेजस्वी मंत्री प्रमोद कुमार से सवाल के जवाब मांग रहे थे और इसी दौरान उन्होंने झल्लाहट दिखाई और मंत्री पर टिप्पणी कर दी। तेजस्वी ने कहा कि कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है। पहले तेजस्वी ने क्या कुछ कहा उसे दिखा और सुना रहे हैं। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात कर आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बात कर आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग। तेजस्वी के इस बयान पर सत्ता पक्ष नाराज हो गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन में गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी पर सदन के अपमान का आरोप लगाया। ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से। किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है महोदय। आप जानते हैं ये सदन में हम लोग पहली बार नहीं आए महोदय। 26 सुनो भैया, सुनिए 26 साल से मैं भी सदस्य हूं और वो भी सरकार में रहे हैं। सवालों के जवाब कैसे आते मालूम नहीं है। और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे। आप सदन की कार्रवाई उठा के देखिए 26 साल का इनके शासनकाल की कार्रवाई उठा देखिए। कितनी बार ये कहा गया जवाब भेज दिया जाएगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते? उनकी मर्जी से चलेगा सदन। सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय। और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वो मंत्री हो या नेता विरोधी दल हो या विरोधी दल के मेंबर। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसको। तेजस्वी के बयान पर मंत्री प्रमोद कुमार ने अति पिछड़ा समाज के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं चांदी का चम्मच लेकर नहीं आया हूं और सदन की गरिमा गिराने का काम हुआ है। लेकर पैदा हुए और जब सदन में थे तो वो भी मिनिस्टर बने, तो वह किसके भाग से बने? जिसके भाग से बने उनके पूज्य माता पिता कहाँ हैं वह उनसे पूछे क्या बोले। लेकिन वह बोलते हैं कि मिनिस्टर लायक नहीं। हाँ, तो यह निंदनीय विषय है। ये सदन की गरिमा को शर्मसार किए हैं। हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से इस सदन में 5वीं बार सदस्य बने, तो हमको कहते हैं ये मिनिस्टर लायक नहीं है। हम अगर कह दे कि वह विधायक लायक नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। यही नो कि हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कि इसको हमको जो है वह हमारे समाज की जो 60% आबादी है और जो इस सदन में आया है उस समाज को ये अपमानित करना चाहते हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। जवाब जब भी कोई मंत्री देते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, लेकिन जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी सम्मान है। और ये कह देना कि कैसे लोगों को मंत्री बना देते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। इधर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष को पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। बाद भी केवल हंगामा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, माननीय मंत्री उनकी मेहरबानी से जीत के नहीं आए। जो सत्तारूढ़ दल के मेंबर हैं वो आरजेडी की मेहरबानी से जीत के नहीं आए हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके आए हैं। और ये सरकार जनता के विश्वास पे बनी है। और उस सरकार के मंत्रियों के बारे में ये कह देना कौन बना दिया मंत्री आपको, ये पूरी तरह से गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा है, उनको रखना चाहिए। और हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भाषा की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने तेजस्वी यादव को संयम रखने की सलाह दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा ये उनकी भाषा नहीं है, ये लालू परिवार का कल्चर ऐसे ही रहा है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी भी इसी शब्दों का प्रयोग करते थे। आज तेजस्वी यादव जी भी उसी परिपाटी पे आगे जा रहे हैं।
ये अपने दल के नेताओं को अपमानित करने वाले लोगों को से बिहार की जनता को यही उम्मीद है। लेकिन सदन के अंदर जो ये कर रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है और इसका प्रतिकार हम सड़क से लेकर के सदन तक करेंगे। हमारे मंत्रियों को अगर नेता प्रतिपक्ष अपमानित करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। तो कुल मिलाकर तेजस्वी के बयान पर बवाल मचा है और सत्ता पक्ष के नेताओं और मंत्रियों ने तेजस्वी के बयान को सदन का अपमान करार दिया तो आरजेडी ने कहा कि जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता और तेजस्वी सदन में ऐसे ही जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आसन के तरफ से रोका गया तो उन्होंने कह दिया कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। अरे मंत्री बनाने का काम तो सरकार करती है और मंत्री वैसे लोगों को बनाया जाता है जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय होते हैं, वही सदन में आते हैं और उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। यह कोई आरोप नहीं था, यह स्वाभाविक एक तरह का एक गुस्सा था जो अक्सर होते रहता है सदन में। उनके भाव पर जाएं तो उनके कहने का ही मतलब था कि मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं और सदन को माकूल जवाब नहीं मिलता है और सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश हो रही है इन्फॉर्मेशन को। तो यह जनहित का मुद्दा है। जिस तरह उन्होंने सीधा मंत्री पर आरोप लगा दिया और आरोप ने बोल दिया कि कैसा कैसा मंत्री बना देते, ये उनके परिपक्वता पर मुझे उनका लगता है कि परिपक्व नहीं हुए अभी तक। और विधानसभा के अंदर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना कहीं से भी लोकतांत्रिक मर्यादा का ये सीधा सीधा हनन है। ये तो चुनी हुई जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और जनता ने चुन के प्रतिनिधि को भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्री बनाया है। ये तो जनता का अपमान है और इस तरह का शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, राजनीति में। इधर सदन में तेजस्वी की टिप्पणी के बाद स्पीकर विजय सिन्हा अपनों के निशाने पर आ गए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्पीकर विजय सिन्हा का बिना नाम लिए यह कह दिया कि एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है जो गलत परंपरा है। नहीं, एक गलत परंपरा पर लागू किया जा रहा है। एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, एक गलत परंपरा पर लागू किया जा रहा है। एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। और मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कहा कि विरोधी दल को बैठाते नहीं हैं और अपनों को ही डांट देते हैं। विरोधी दल को बैठाते नहीं है, आप मंत्रियों को डांट देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। इधर मुंगेर में कांग्रेस की सदस्यता अभियान की तब पोल खुल गई जब सदस्यता कार्यक्रम के दौरान लोग पहुंचे ही नहीं तो स्वागत में खड़े बैंड बाजा वालों को सदस्यता दिला दी गई और यह आरोप कांग्रेस के नाराज नेता लगा रहे हैं और विरोधी चुटकी ले रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गले में कांग्रेस का पट्टा और हाथ में बैंड बाजा। वीडियो में दिख रहे इस बाजे ने एक बार फिर कांग्रेस की फजीहत करा दी है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की भद पिटवा दी है। दरअसल मुंगेर में कांग्रेस का सदस्यता समारोह चल रहा था। प्रदेश प्रभारी भक्त चरणदास से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा तक मौजूद थे, लेकिन सदस्यता लेने कोई नहीं पहुंचा। फिर क्या था, भक्त चरणदास के सामने अपनी नाक बचाने के लिए स्थानीय नेताओं ने बैंड बाजा वालों को सदस्यता दिला दी और सबके नाम के पीछे दास लगा दिया। सुधीर दास जी, सिकंदर दास जी। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है कांग्रेस के नाराज नेताओं का। और अब इस मुद्दे पर विरोधी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। अब कांग्रेस का ये दिन देखने को मिलेगा, इतना दुर्गति होगा, मुझको ये पता नहीं। पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मुंगेर में कि सदस्यता कराने गए थे बिहार के प्रभारी और आदमी तो कौन कहे, हम तो कहते हैं कि कोई भी ना मिला। हालांकि कांग्रेस नेता तर्क के जरिए इस तस्वीर के पीछे की सच को छुपाने में जुट गए हैं। और भी अच्छी बात है क्योंकि समाज के अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता है और क्या उसको अधिकार नहीं है पार्टी करने का, पार्टी में आने का, शामिल होने का।
आरजेडी नेता भी अपने सहयोगी के बचाव में जुट गए हैं, लेकिन ये नसीहत देते हुए कि ऐसे कैसे कांग्रेस मजबूत होगी। देखिए, कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस जिस परिपाटी से अभी चल रही है वो परिपाटी नहीं चलेगी। तरीके से काम करना पड़ेगा सरजमीन पर और पार्टी को मजबूती करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। भक्त चरण दास को प्रदेश प्रभारी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब से वो प्रभारी बने हैं तब से पार्टी की और किरकिरी होने लगी है। पार्टी नेताओं के विरोध और हंगामे से अभी कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि इस ताजा तस्वीर ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बेपर्दा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, मुंगेर। बेऊर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह की आज आर्म्स एक्ट में पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई। आरजेडी विधायक की तबीयत इन दिनों खराब है और ऐसे में एम्बुलेंस से उन्हें कोर्ट लाया गया, फिर पेशी के लिए उन्हें स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया गया और इस पूरे वाकये को लेकर अनंत सिंह के समर्थकों ने नाराजगी जताई है। विधायक के प्रतिनिधि का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और प्रशासन पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगा है। माननीय विधायक जी को 1 महीना का एम्स के डॉक्टरों ने फुल्ली बेड रेस्ट दिया गया है कि इनको हिलना भी मना है, उन गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, मगर सरकार जो है जबरदस्ती माननीय विधायक जी को जो ड्रेस में थे जेल से स्ट्रेचर पर लाया गया और जबरदस्ती आप लोग ने देखा भी कि 3 एएसपी, 5 इंस्पेक्टर, 100 फोर्स जो पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया और जमीन पर माननीय विधायक जी का स्ट्रक्चर को रखा गया और कहा कि कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। कितना जो प्रशासन ने पिस्टल कॉक करके और पीठ के पीछे अपना घुसा रहे थे जैसे कि हम लोग आतंकवादी आ रहे हैं। हम लोग क्या है मैंने समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये माननीय विधायक जी की साजिश है हत्या करने की। इधर बेतिया में एक दुकानदार की बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सुखदेव शर्मा दुकान में सोए थे। चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई और इस गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है। सुखदेव शर्मा गांव में ही चाय और नाश्ते की दुकान चलाते थे। पुलिस की टीम हत्या की जांच में जुट गई है और एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी जांच में शामिल किया गया है। घटना हुई है, हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है। एफएसएल की टीम को भी बोल दिया गया है। पिपरा गए थे, ठीक है, वहीं पर हम काम कर रहे थे तो सुबह फोन आया घर से, मेरे पापा जी नहीं बोल रहे थे, घर से आया था। वहाँ से हम सुबह भागल आए, आधे रास्ते में आए तो फोन आया मर गए। वहाँ पर आए तो रोने लगे और वो देखे तो वहाँ पर छुरा मारा था। क्या चीज़ का मारा था ये नहीं। और वैशाली में महुआ अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे के चलते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने ड्यूटी के वक्त मौजूद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन भी किया। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हो पाया। कहा थी कि हम कल लेके 11 बजे अली, 11 बजे लेके अली तब भर्ती कर दिलक, रात भर रखलक। हम कहली कि ना होती बच्चा तो हमरा से यहाँ से लड़कोरी के नाम काट के जाए दू, हम ले जाए। हम बेटा के फोन कैली, पैसा रखले रहे कि बउआ रे ले चल एम्बुलेंस, तो हमरा कहलक कि ना ले जा, हम ही लैका हुआ देव। रात के वैसी जैसे तैसे पोट के रखलक। बिहने कहली तो कहलक कि ना 8 बजे ला बच्चा हो जाता। पैसा मांगते गेलक, देते गेली, मांगते गेलक, देते गेली। अंतिम सीमा में लेके भीतरी में छोटा ऑपरेशन कर दिला। और पूर्णिया की चिकनी डुमरिया के मुखिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर मुखिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुखिया महेंद्र ऋषि ने SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। रंगदारी मांगने का आरोप पुष्कर मिश्रा पर लगाया है। हमको जान मार देगा। कौन जान मार? 10 लाख मांग रहे हैं। पुष्कर मिश्रा है। क्या कह रहा है वो? बोलता है जहाँ भी पाएंगे वहाँ पर मार देंगे। देना है तो अभी आज 10 बजे दिन में बोल रहा था। क्यों 10 लाख मांग रहे हैं? पुष्कर
क्यों मांग रहा है पैसा आपसे? ऐसे आप मुसाद से आप जीते हुए जबरदस्ती इससे मांग रहे हैं, मैंने जबरदस्ती मांगता है। मुखिया है इसका। हाँ मुखिया बनने हैं, फिर बनेगा। हमको पहले दीजिए, पैसा दाखिल करिए। इतना दिन से बहुत रुपया कमाए हैं, हमको इतना रुपया दीजिए। शायद मुखिया जी पहले भी बोले थे इस बात, लेकिन आज हम लोग के समक्ष ऐसा बोले तो हम लोग उसके बाद दौड़ के आए, अल्लाह करने लगे तो गाली देते हुए मुखिया जी को भाग गए। 10 लाख रुपया दो, नहीं जान से मार देंगे। बिहार के ईशान किशन ने क्रिकेट के मैदान में बल्ले का ऐसा कमाल दिखाया कि देश भर के खेल प्रेमी उसके कायल हो उठे। तो माता और पिता से लेकर हर बिहारवासी ने जमकर जश्न मनाया। मैच में बल्ले का कमाल दिखाकर देशवासियों का दिल जीतने वाले बिहार के सपूत ईशान किशन के घर मिठाइयां बट रही हैं। अपने होनहार लाल के कमाल पर माता और पिता की खुशी संभाले नहीं संभल रही, तो भाभी और दादी से लेकर बहन और भाभी के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। कभी इस घर आंगन में एक एक कदम रखकर पला बढ़ा होनहार ईशान अपने दमखम का कमाल दिखाकर आज पूरे देश का चहेता बन गया है, तो माता पिता की आंखें भर आई हैं। लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो सपना था कल साकार हो गया। हम लोग का सपना था कि वो इंडिया खेले, तो वो साकार हो गया और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो यही सोच रहे हैं कि ईशान मतलब मेरा बच्चा, मतलब मेरा बेटा, लेकिन वो तो आज हम बस ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो तो अब भारत का बेटा हो गया। तो ये सोचकर बहुत नहीं बता सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। इस घर के लाडले चीकू और देश की शान बन चुके ईशान ने डेब्यू मैच में ही अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो उठी है। हर तरफ उसके ही किस्से कहे और सुनाए जा रहे हैं। बिहार के छोटे से शहर नवादा से निकलकर अहमदाबाद के विशाल क्रिकेट ग्राउंड में चौके और छक्के जड़कर वाहवाही बटोरना आसान नहीं है, लेकिन अपने मजबूत हौसले और फौलाद से इरादों के बल पर बिहार के इस लाल ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि हर तरफ उसकी ही जय जय हो रही है। आज तो ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला और विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेला। बहुत ही बड़ी चीज़ थी और हम लोग के लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। बहुत ही ज़्यादा वो मोमेंट जब ईशान को कैप मिला, तो ही इज कैप प्लेयर नाउ, तो इतना प्राउड मोमेंट था, इतना इमोशनल कि नहीं बता सकते। आप सब यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहे और हम लोग एंजॉय करते रहे, देखते रहे, नाम करते रहे। उसी के नाम से हम लोग का नाम भी रोशन हो गया। हम लोग का नाम, पोते के नाम से मेरा भी नाम लोग जान गया। खेल और खिलाड़ियों की धरती बिहार से लंबे समय बाद ईशान के रूप में एक ऐसी क्रिकेट प्रतिभा उभरी है जिसने पहले ही मैच में अपने बल्ले का ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसे भविष्य का धोनी कहा जाने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत के साथ नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और टीम इंडिया में बिहार के ईशान किशन की शानदार पारी को लेकर पूरे बिहार के साथ पूरा देश भी गर्व कर रहा है। ईशान किशन को बधाई देने वालों का तांता लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ईशान किशन और उनके परिजनों को फोन कर बधाई दी और साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी ईशान किशन के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, उनके पिता को बधाई दी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में संजय झा ने कहा कि ईशान किशन बिहार और देश का उभरता हुआ सितारा है और उनके प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। संजय झा से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने आज ईशान किशन के परिजनों से मुलाकात की है, उनके पिता को उन्होंने बधाई दी है। वो मिलने आए थे, क्या बात हुई? काफ़ी खुशी का माहौल है आज बिहार के लिए और खास करके उनके परिवार वालों के लिए। बिल्कुल बहुत खुशी का माहौल है। एक बिहार का आइकॉन, कल जो परफॉर्मेंस रहा है ज़बरदस्त, जो आगाज दिखाया ईशान किशन ने, मैंने बधाई दिया था। उनके पिताजी अभी मेरे घर भी आए थे यहाँ पर और बहुत प्रसन्नता की बात है बिहार के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी फ़ोन पर उनसे बात की और उनको और उनके खास करके ईशान किशन को बधाई दी। बिहार से लग रहा है कि अब एक क्रिकेट में उभरता सितारा है ईशान किशन। बिल्कुल उभरता, देश का उभरता सितारा हो गया। बिहार का तो बच्चा है, लेकिन देश का कल जो उसका परफॉर्मेंस है, जो शॉट्स खेले उसने, तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में कहते हैं कि एक इंटरनेशनल सीन में इमर्ज कर गया।
तो एक बिहार के लिए भाई तो बहुत खुशी की बात तो है ही, खास करके देश के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक नया सितारा देश को मिला। लगता है। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।